हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स क्या होता है। ठीक है। बेसिकली ही अगर आपने क्लास 8th में पढ़ा हो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा क्लास 8th में, टू पुश और पुल अ थिंग इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज़ को खींचना और किसी चीज़ को धक्का देना, इसे फोर्स कहा जाता है। ठीक है। किसी चीज़ को धक्का देना, किसी चीज़ को खींचना, इसे फोर्स कहा जाता है। जैसे कि दरवाज़ा बंद है तो किसी ने कहा दरवाज़ा खोल दो, तो आपने धक्का दिया। ठीक है, धक्का दिया या धक्का दिया, ये आपका क्या होगा एग्जाम्पल, खींच पुश करने का। पुल का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, जैसे कि दो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं एक दूसरे को मैग्नेटिक फोर्स से। ठीक है। यहाँ यहाँ पुल हो रहा है, पुल का केस आया, किसी चीज़ को खींचना और किसी चीज़ को धक्का देना, उसे कहते हैं फोर्स। ठीक है। टू पुश और पुल अ थिंग इज कॉल्ड फोर्स, या बोलो तो टू पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज़ को धक्का देना और अपनी तरफ खींचना, इसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब बट क्लास 9th में आपको क्या डिफिनेशन दी गई है वो समझिए। द प्रोडक्ट ऑफ मास टू इट्स एक्सेलरेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास टू इट्स एक्सेलरेशन, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जिसका मास m है, हमने उस पर कुछ जो है धक्का दिया या कुछ उसे पुश किया या पुल किया, तो उसकी वजह से यहाँ मूव करा था u वेलोसिटी से, कुछ t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, मास तो ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो ये जितना भी एक्सेलरेशन आया है और जितना भी मास है, उसका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूँ तो ये फोर्स होता है। मैंने आपको बहुत ब्रीफली समझाया एक्सेलरेशन। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, मोशन चैप्टर जो है तो आपको मिल जाएगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास टू इट्स एक्सेलरेशन, इसे क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो कोई, मैंने आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोई बॉडी है मास m, ठीक है, वह मूव कर रही है u वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से आपने उस पर कुछ फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई और मास तो ही रहेगा। अरे भाई 10 किलो के यहाँ थे, 10 किलो के यहाँ भी रहोगे। ठीक है, वही चीज़ है। और अब जब वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। और जो एक्सेलरेशन है और ये मास था, इनका जो अगर मैं प्रोडक्ट निकाल दूँ, ये फोर्स के इक्वल होंगे। ये है क्लास 9th में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, अब फोर्स की इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, अगर हम फोर्स करता क्या है भाई, फोर्स का काम क्या है। देखो, फोर्स का काम है किसी चीज़ को मोशन में लाने का, किसी चीज़ को मोशन में लाने का। किसी चीज़ को रेस्ट में लाने का। शेप साइज चेंज करने का। डायरेक्शन चेंज करने का। अब इन चारों को समझिए, ये हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है जिससे कि देखिए, हिंदी क्या है, बेस्ट लैंग्वेज है किसी चीज़ को समझने के लिए। ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम में हो, ठीक है भाई, आप, बट मैं हर चीज़ आपको हिंदी में समझाऊंगा। बट आपको जो लैंग्वेज है, मैं समझ लो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके जो है मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स दोनों। ठीक है। चलिए देखिए, फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ होती है किसी चीज़ को मोशन में लाने का काम जो है वो फोर्स का होता है। मान लो अगर कोई भी चीज़ थी, ये कोई कार है, समझ लो कोई कार है, समझ लो, ऐसा समझ लो, अज्यूम कर लो कोई कार है। ठीक है, कार है, रुकी हुई है, तो कुछ लोग गए, उन्होंने कुछ क्या कर दिया, उसको धक्का दिया, जिस वजह से क्या हुई, कार मोशन में आ गई, कार चलना शुरू हो गई। तो कार तो यहाँ रेस्ट थी ना, यहाँ पर मोशन में आ गई, तो रेस्ट से मोशन में किसने लाया, धक्का दिया हमने, मतलब कि फोर्स लगाया हमने। ये एग्जाम्पल हो गया।
किसी चीज़ कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो मोशन में लाने का काम किसका होता है? फोर्स का होता है। दूसरा ये तो हो गया आपका। दूसरा देखते हैं किसी चीज़ को रेस्ट में लाने का। रेस्ट में लाने का काम किसका होता है? फ्रिक्शन का। और फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, अगर आप मान लो एक कोई रास्ता है और आप चल रहे हो इस तरफ, तो आपको कोई आगे से रोकता है, आगे से आपको कोई रोकता है, जिसे कहते हैं क्या है? फ्रिक्शन। ऐसे कोई वो इंसान नहीं है, कोई एक फोर्स है। क्या? एक फोर्स है। जैसे कि आप साइकिल चलाते हो तो पॉडल मारते हो, आपने पॉडल नहीं मारा कुछ टाइम, जैसे कि कुछ सेकंड के लिए आप तेज़ चला लिए और पॉडल आपने नहीं मारा, आप करो रुको चलने दो साइकिल को, तो साइकिल कुछ टाइम बाद जाके रुक जाती है। क्यों? बिकॉज वो जो है एक फोर्स है जो कि उस मोशन को अपोज कर रहा है, जिसका नाम क्या है? फ्रिक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन क्या? एक फोर्स है, एक निगेटिव फोर्स होता है फ्रिक्शन। कौन सा फोर्स? निगेटिव फोर्स, जो हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो अगर कोई चीज़ मोशन में है तो रेस्ट में क्यों आ जाती है? अरे भाई कोई गाड़ी चल रही है तो रुक क्यों जाती है? बिकॉज उसे कोई आगे से रोक रहा है। एक फोर्स जो है उसे रोक रहा है, जिसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। शेप साइज चेंज करने का काम होता है। कभी आप अपने मम्मी को देखा है रोटी बनाते हुए, जो रोटी का ऐसे 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 करती हैं ना, वो क्या होता है? वो रोटी का आटे का क्या बनता है? वो गोल सा बनता है, उसके बाद रोटी बनती है ना, तो जो गोल सा बनता है उसके बाद क्या करती है? उसे दबा देती हैं ऐसे, तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो आपने दबाया मतलब कि क्या किया? उसे पुश किया एकदम ना, पुश किया ना उसको, तो शेप साइन चेंज हो गया ना भाई। ये तीसरा हो गया। चौथा, चौथी क्या है? चौथा केस है डायरेक्शन चेंज करने का। मान लो अगर कोई भी चीज़ है, ये कोई भी चीज़ है, इधर से हमने कुछ फोर्स लगाया, इधर से कोई कुछ फोर्स लगा रहा है, इधर से कोई कोई कुछ फोर्स लगा रहा है, इधर से कोई कोई कुछ फोर्स लगा रहा है। इस वजह से इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, और बॉडी जा रही थी इस डायरेक्शन में। और फोर्स लगाने के कारण जिसका फोर्स ज़्यादा हो गया, मान लो फोर्स इधर ज़्यादा हो गया तो इधर चली गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना। तो ये फोर्स जो है डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या हल्का फुल हल्का भी, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे भाई। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।